स्वामी जी कि जैन दर्शन की थोड़ी बात करते हैं कि भगवान महावीर ने जो है शादवाद और अनेकांतवाद की जो बात कही कि हमारा जो ट्रुथ है वो मल्टी डायमेंशनल है। हम जो चिंतन करते हैं, हम जो जानते हैं, वह जो है ट्रुथ का एक अंश है, संपूर्ण ट्रुथ नहीं है। यानी अगर मैं कहता हूं कि मेरा धर्म ही सही है तो मैं रिलेटिव होकर के मैं जो है रॉन्ग हो गया, और मैं कहता हूं कि मेरा धर्म भी आपके धर्म के साथ के अंदर एक धर्म है, आप भी देखो समझो वगैरह। यानी आग्रहीन ज्ञान चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे, ये कॉन्सेप्ट जो है वो अनेकांतवाद और शादवाद का है। तो अनेकांतवाद की जब बात कही जाती है तो वो एक सनातन सत्य के रूप में आती है और सभी उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं अनंत अनंत विरोधी चीजें एक ही वस्तु में विद्यमान होती है, तो वहां डिस्प्यूट कहां है। तो कृपया जो है थोड़ा अनेकांतवाद और शादवाद को भी अध्यात्म विज्ञान से जोड़ के बताइए, ताकि कि वो भी एक सनातन सत्य का भाग है ही और बन जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है, अनेकांतवाद और शादवाद। एकांतवाद, अनेकांतवाद और शादवाद। देखो सिंपल बात यह है कि हम दुनिया के जितने भी धर्म हैं, जितने भी ब्रांचेस हैं अलग अलग धर्मों की मान्यता की, वो सब स्टैंडर्ड है। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पीएचडी तक का स्टैंडर्ड है, और वो स्टैंडर्ड में से एक भी स्टैंडर्ड गलत नहीं है। हर स्टैंडर्ड पास करके आपको आगे आगे भेजता है, हर स्टैंडर्ड पास करके आपको आगे भेजता है, और यही जीव का, व्यक्ति का डेवलपमेंट की एक प्रक्रिया है। और इसीलिए दुनिया में से कोई भी धर्म को गलत कहना वो सही नहीं है। मगर सब कुछ डेवलपमेंट होने के बाद भी, सभी प्रकार के धर्मों के पालन करने के बाद भी, लास्ट जो है आउट ऑफ रिलीजन या आउट ऑफ ग्रोथ या आउट ऑफ क्या कहे स्टेप, वो है स्पिरिचुअल साइंस। अल्टीमेट ये सभी प्रकार की परिस्थितियों में से पास होते 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 डेवलप होके आओगे, फिर आपके पास तीन बातें रहेगी। मैं आत्मा हूं, थियरी ऑफ रिबर्थ और कर्म का सिद्धांत। ये तीन बातें जो आपको समझ में आ जाती हैं, बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, मानते हैं, स्वीकारते हैं, तो समझ लेना आपका डेवलपमेंट काफी अच्छा है एज पर द स्पिरिचुअल पाथ। मगर इसको मानने के अलावा इसको रियलाइज करने का प्रयास करना, उसका नाम है आध्यात्म विज्ञान। मानना वो धार्मिक बात है और रियलाइज करना वो आध्यात्म है। तो हमारे विश्व में जितने भी धर्म हैं, एक महाशय मेरे को विदेश में मिला था, उन्होंने मेरे को सिंपल, इज स्पिरिचुअल, वो साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट। उन्होंने मेरे को मिलने के लिए आया, उन्होंने सिंपल प्रश्न किया कि स्वामी जी, दुनिया में इतने सारे धर्म हैं और तुम आध्यात्म विज्ञान की बात करते हो, दोनों में क्या अंतर है? कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। ये लोग धर्म कहते हैं और तुम विज्ञान बोलते हो। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स फंडामेंटली डिफरेंस है। तो बोला क्या डिफरेंस है? तो मैंने कहा दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो अलग अलग प्रकार का फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट तो एक ही है, फिर फॉर्मेट का टाइटल चेंज हो जाता है। और आध्यात्म विज्ञान है वो बियॉन्ड फॉर्मेट है। अभी आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, तो फॉर्मेट का मतलब क्या है? फॉर्मेट का मतलब होता है फॉर्मेलिटी को फॉलो करना, और वो फॉर्मेलिटी हर धर्म में कॉमन होती है। जैसे हर धर्म के अंदर
एक भगवान का टाइटल चाहिए। हर धर्म में, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, भगवान का टाइटल चाहिए। इसको आप गॉड कहो, सन ऑफ गॉड कहो, और गॉड, और इसको कहो कि निराकारी गॉड कहो, एक ही बात है, मगर यू हैव टू बिलीव एज अ सुप्रीम पावर। तो एक भगवान का टाइटल हर धर्म में चाहिए। फिर एक गुरु का टाइटल चाहिए जो हमको ये बताता है, सिखाता है, मार्गदर्शन देता है, गाइड करता है। हर धर्म में गुरु का टाइटल चाहिए। हर धर्म में मंदिर, मस्जिद या चर्च का टाइटल चाहिए। हर धर्म के अंदर अपना मंत्र चाहिए। हर धर्म में अपना शास्त्र चाहिए जो लोगों को बताने का माध्यम होता है। हर धर्म के अंदर संस्था चाहिए। हर धर्म के अंदर अपना रिचुअल्स चाहिए। हर धर्म के अंदर वर्तमान गुरु शिष्य चाहिए। और हर धर्म के अंदर फंक्शन यानी प्रसंग चाहिए। किसी की जन्म जयंती, पुण्यतिथि कहो, जो भी कहो, सेलिब्रेशन कहो, धार्मिक सेलिब्रेशन, वो हर धर्म में होता है अलग अलग प्रकार से। यानी मैं इसको फॉर्मेट कहता हूं। और दुनिया का कोई भी धर्म फॉर्मेट से बियॉन्ड नहीं हो सकता है। दे फॉलो वन ऑफ द फॉर्मेट। और स्पिरिचुअल साइंस है वो बियॉन्ड फॉर्मेट है, उनसे फॉर्मेट से कोई कंसर्न नहीं है, क्योंकि आध्यात्म विज्ञान कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है। और आध्यात्म विज्ञान के अंदर आर्ट ऑफ विजन की बात है, आर्ट ऑफ मन वचन काया के एक्शन की बात नहीं है। और जितने भी फॉर्मेट है वो मन वचन काया से संबंधित है, बिकॉज यू टू फॉलो थ्रू योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन। तो आध्यात्म विज्ञान में वो कंसर्न ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा स्पिरिचुअल साइंस इज बियॉन्ड फॉर्मेट। वो सिर्फ कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना की बात करते हैं, जो सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, यूनिवर्सल ट्रूथ के ऊपर आधारित है, और सभी लोग माने या न माने उससे बियॉन्ड नहीं हो सकते हैं। और कुदरत का कानून इतना सिंपल है कि जब दुनिया ही कुदरत की है, दुनिया ही कुदरत की चलाती है, और आप कहते हैं मैं कुदरत कानून को मानता नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ, तो कुदरत कहता है वो तो आपकी अज्ञानता है, आपके न जानने से कोई फर्क नहीं होगा। मगर जहाँ जहाँ आप कुदरत के कानून को ब्रेक करोगे, नेचर विल पनिश यू। इसमें आपके पास जानकारी है नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है, और उसी का नाम तो अज्ञान है। तो इसीलिए ये जो मैंने बात बताई वो इतनी डीप और शार्प और इतनी परफेक्ट है कि जैसे जैसे आप इसको समझते जाओगे तभी आपको मालूम होगा कि आखिर इसकी वैल्यू क्या है। तो इसीलिए दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो अलग अलग प्रकार के फॉर्मेट हैं, और फॉर्मेट से आपको कभी भी सनातन सत्य नहीं मिल सकता है। मगर हाँ, इसमें आपका पाप पुण्य का जो डेवलपमेंट है, पुण्य की क्वालिटी का डेवलपमेंट है, वो हो सकता है। इसमें आपकी प्रकृति की मैच्योरिटी कहो या प्रकृति की क्वालिटी कहो, वो अच्छी बन सकती है, मैं मना नहीं करूँगा। आपका पाप पुण्य का संयोग भी अच्छा बनेगा पुण्य का, और आपकी प्रकृति की भी अच्छी बनेगी। मगर सिंपल बात वही रहेगी, प्रकृति का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत रहेगा, इनका मालिक भी कुदरत रहेगा, चलाने वाला भी कुदरत रहेगा। तो हमारा इसमें कुछ, यानी आत्मा के स्वरूप में हमारा उसमें न कुछ था, न कुछ है, न कुछ रहेगा। अच्छी प्रकृति है वो भी कुदरती रचना है, खराब प्रकृति वो भी कुदरती रचना है, कुदरत का ही तो हिस्सा है। हम इसको मानते हैं कि मेरा हिस्सा है, यही तो अज्ञानता है। तो इसीलिए धर्म और आध्यात्म दोनों अलग बात है। तो अगर इनको दोनों को समन्वय करना है, हम कैसे कर सकते हैं? तो हमको धर्म से ऊपर सोचना पड़ेगा, यानी धर्म को त्याग करके नहीं, क्योंकि धर्म तो मन वचन काया की बात है और विज्ञान तो दृष्टि की बात है। प्रकृति धर्म करती रहेगी, हमारी दृष्टि में विज्ञान और विज्ञान का उपयोग और विज्ञान का अनुभव होना चाहिए। तो विज्ञान शब्द बोलता हूं तब खास समझ लेना आध्यात्म विज्ञान। यही साइंटिस्ट ने मेरे को प्रश्न किया था कि स्वामी जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान, क्योंकि दोनों विज्ञान है। तो मैंने कहा था इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों एक ही है। आप जिस 5 तत्वों को एक्सेप्ट करते हैं, भौतिक विज्ञान जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक,
टाइम एंड स्पेस। वो पांचों तत्वों को अध्यात्म विज्ञान भी एक्सेप्ट करता है। मगर आप सिर्फ 5 तत्वों को एक्सेप्ट करते, वो भौतिक विज्ञान है। मगर 5 तत्वों के साथ आप आत्मा को एक्सेप्ट करेंगे तो वो अध्यात्म विज्ञान है, उसमें कोई अंतर नहीं है। दुनिया में 2 प्रकार के साइंस नहीं होते हैं। तो इसीलिए जब मैंने उसको समझाया तो बहुत वो आनंदित हो गए। बोला आज तक कभी कोई धर्मगुरु ने इस प्रकार का समन्वय भौतिक विज्ञान और आध्यात्म विज्ञान का नहीं किया है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर से और यथार्थता से हम समझने की कोशिश करें।